तारीख 10 दिसंबर 1971। बंगाल की खाड़ी का गहरा पानी। दुनिया का सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा भारत की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका का टास्क फोर्स 74। इसमें 75,000 टन का परमाणु शक्ति चालित एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज शामिल था। इस पर 90 से ज्यादा घातक फाइटर जेट्स तैनात थे। टारगेट था हमारा प्यारा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने हमारी सेना को कुचलने का आदेश दे दिया था। भारत के पास उस समय कोई परमाणु हथियार नहीं था। दोस्तों, आप सोचिए, क्या एक विकासशील देश अमेरिका से लड़ सकता था? आखिर कैसे हमारी तत्कालीन लीडरशिप ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को घुटनों पर ला दिया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मार्च 1971। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां खून की नदियां बह रही थी। पाकिस्तानी सेना के तानाशाह याहिया खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया था। लाखों निर्दोष बंगालियों का कत्लेआम हो रहा था। करोड़ों शरणार्थी जान बचाकर हमारे देश की सीमा में घुस रहे थे। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था। सामने दिख रहा विलेन पाकिस्तान था, लेकिन असली शैतान पर्दे के पीछे से खेल रहा था। अमेरिका के निक्सन और हेनरी किसिंजर पाकिस्तान को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे थे। वो भारत को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते थे। चीन भी इस खौफनाक साजिश में अमेरिका और पाकिस्तान के साथ था। वे हमारे देश के दो टुकड़े करना चाहते थे। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था दोस्तों, यह हमारे देश के खिलाफ रची गई सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। नवंबर आते आते हमारे देश पर चारों तरफ से खतरा मंडराने लगा। सिस्टम के अंदर बैठे कई बड़े अधिकारी डरे हुए थे। उनका मानना था कि अमेरिका और चीन से एक साथ लड़ना आत्महत्या होगी। हमारे कुछ कमजोर नेता शांति के नाम पर पीछे हटना चाहते थे। हम पूरी दुनिया में अकेले पड़ गए थे। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त दिल्ली में कितनी घबराहट थी? क्या हमारी सेना बिना किसी विदेशी मदद के युद्ध जीत सकती थी? लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इतिहास बदल दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और हमारे खुफिया अधिकारियों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। 9 अगस्त 1971 को भारत ने सोवियत संघ के साथ एक ऐतिहासिक संधि की, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ये कोई साधारण कागज नहीं था, ये अमेरिका के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे एयरबेस पर हमला किया तो युद्ध शुरू हो गया। हमारी जांबाज सेना ने पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। ये देखकर निक्सन पूरी तरह बौखला गया। उसे लगा कि उसका मोहरा अब हारने वाला है। उसने तुरंत टास्क फोर्स 74 को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। अब भारत के सामने साक्षात मौत खड़ी थी। समुद्र के रास्ते एक भयानक परमाणु हमला हो सकता था, लेकिन हमारे खुफिया विभाग ने सोवियत संघ को तुरंत सीक्रेट संदेश भेज दिया। और फिर हुआ वो चमत्कार जिसकी अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोवियत संघ ने व्लादिवोस्तोक से अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बंगाल की खाड़ी में भेज दी। एडमिरल व्लादिमीर क्रुगलियाकोव के नेतृत्व में सोवियत पनडुब्बियां अमेरिकी बेड़े के सामने खड़ी हो गईं। सोवियत कमांडर ने अपनी मिसाइलें अमेरिकी जहाजों पर लॉक कर दी। ये देखकर अमेरिकी नौसेना के पसीने छूट गए। अमेरिका को बिना गोली चलाए वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे वीरों के सामने सरेंडर कर दिया। हमारे देश ने अमेरिका के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इस शानदार जीत के असली हीरो हमारे वो खुफिया एजेंट और राजनयिक थे जिन्हें कभी वो श्रेय नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज भी उस गुप्त ऑपरेशन की कई फाइलें धूल फांक रही हैं। लेकिन क्या भारत ने अमेरिका के उस घमंड का बदला लिया? जी हाँ, बिल्कुल लिया। भारत कभी कुछ नहीं भूलता। सालों बाद 1998 में पोखरण में हमने अमेरिका के खुफिया उपग्रहों को अंधा करके परमाणु परीक्षण किया। हमने दुनिया को बता दिया कि भारत किसी से नहीं डरता। वो अमेरिका जो 1971 में हमें धमका रहा था, आज हमारे सामने खड़ा है। इतिहास गवाह है, जो देश अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है, जीत हमेशा उसी की होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आज भी विदेशी ताकतें हमारे देश को कमजोर करने की साजिश रच रही हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।